हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन मूवमेंट्स और सम बैंकिंग टर्म्स के बारे में। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सारे किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए होंगे और ये आपको हेल्प करने वाला है रेलवे के जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फाउंडेड किया गया था किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूमे के द्वारा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपका 1885 में हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। महात्मा गांधी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने थे, 1924 में बने थे। कब, ये आपका बेलगम में हुआ था इसका कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये बेलगम का आपका कर्नाटक में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे इसका प्रेसिडेंट कब, 1929 में लाहौर सेशन में बने थे। सरोजनी नायडू बनी थी कब, 1925 में बनी है। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट जो थी वो एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन पूछा जाएगा कि सेकंड वुमन और इंडिया का तरफ से फर्स्ट कौन बनी थी, तो वो सरोजनी नायडू थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस इसका जो प्रेसिडेंट बने थे 1938 और 1939 में बने हैं, ठीक है। ये हरिपुरा जहाँ का सेशन हुआ था। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1905 में भैया स्वदेशी मूवमेंट आया हुआ था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन 1905 में, कब, 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और स्वदेशी मूवमेंट अभी मैंने आपको बता दिया 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी ये 1906 में किया गया था। डिमांड फॉर स्वराज की फर्स्ट टाइम जो डिमांड किया गया था ये आपको कलकत्ता सेशन में 19 दिसंबर 1906 में किया गया था। ये किया गया था दादा भाई नूर जी के द्वारा, जिनको इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, ठीक है। और सूरत सेशन में जो है इंडियन हुआ था ये आपका 1907 में, जहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये दो ग्रुप में बढ़ गया था, जिसको हम लोग नरम दल और गरम दल बोलते हैं, ठीक है। और इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं ये आपका 1909 में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि जो गदर पार्टी है ये आपको 1913 में इसका फॉर्म किया गया था, किसके द्वारा, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह भकाना के द्वारा बनाया गया था। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जो है ये 1917 में आया हुआ था। रॉलेट एक्ट है ये आपको 18 मार्च 1919 में आया हुआ था। गांधी जो है रिटर्न हुए थे कब इंडिया, 9 जनवरी 1915 में, इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं क्या, NRI डे मनाते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, 2 अक्टूबर 1869 है, ठीक है। और यहाँ से एक याद रखना कि 1969 को भैया हम लोग ने इसरो की स्थापना किया था। डेट ऑफ इनका डेट मतलब ये मरे कब थे भैया, 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को हम लोग क्या मार्टियर्स डे मतलब शहीद दिवस मनाते हैं। इनके जो स्टार्टिंग के जो इंपॉर्टेंट सत्याग्रह जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये मनाया गया था। और चंपारण जैसे कि 1917 को किया गया था। अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह ये आपको 1918 में दोनों किया गया था, ठीक है। जालियांवाला बाग जो मैसेकर है ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट ये चला था आपको 1920 में। नो कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन ये 1920 में ये भी चला था। चोरा चोरी इंसिडेंट जो है आपका ये 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी कब बना था, 1923 में बना हुआ था। साइमन कमीशन इंडिया कब आया था, ये 1928 में आया हुआ था। लाहौर सेशन जो आपका ये 1929 में हुआ था भैया, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था, इसको रिप्रेजेंट जहाँ कहाँ हुआ था ये डिक्लेयर, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था हमारे कंट्री को। और उसी टाइम हम लोग ट्राई कलर जो है अपना फ्लैग को अडॉप्ट किए थे 31 दिसंबर 1929 को। और फर्स्ट टाइम जो हम लोग इंडिपेंडेंस डे अगर बोलेगा मनाया गया था तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। लेटर ऑन बाद में इस 26 जनवरी को हम लोगों ने ये रिपब्लिक डे के तौर से मनाने लगे थे, ठीक है। फिर दांडी मार्च कब हुआ था, ये 1930 में हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये आपका 1931 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो है ये भी 1931 में हुआ था। जो द कम्युनल अवार्ड ये दिया गया था आपका 16 अगस्त 1932 में दिया गया था। पूना पैक्ट जो आपका गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच जो हुआ था ये हुआ था 25 सितंबर 1932, ये डेट आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही आपका 1935 में आया हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था, 1942 में हुआ था। RBI का जो स्थापना ये किया गया था 9 अप्रैल 1935। फर्स्ट टाइम जो इसका गवर्नर बने थे ये बने थे कौन, सर ऑसबोर्न स्मिथ बने थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, CD देशमुख। और RBI जो नेशनलाइज कब किया गया था, ये 1949 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर काम का मुंबई में है, ठीक है। अब जानते हैं कुछ बैंकिंग टर्म्स के बारे में। अब बैंकिंग टर्म्स ये होते क्या है ये देख लो आप। जैसे कि मान लो जैसे कि कोई बंदा है, ठीक है, वो बैंक गया, वो 100 रुपया जमा किया, तो वो पूरा का पूरा 100
100 रुपया जो बैंक उसको यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो बैंकिंग जितने भी सारे हम टर्म की बात करूँगा, ये आरबीआई इसको यूज़ करता है जो महंगाई होती है उसको कम करने के लिए। जैसे आप 100 रुपया अगर गए हो जमा करने के लिए बैंक में, तो ये पूरा 100 का 100 यूज़ नहीं कर सकते। ये क्या करेगा, 10 रुपया जो भाई मान लो आरबीआई को दे दिया, 10 रुपया क्या करेगा फिर ये अपने पास रख लेगा और मार्केट में सिर्फ 80 रुपया भेजेगा। तो ये जो 10 रुपये जो ये आरबीआई को दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, CRR बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट केप टू आरबीआई। मतलब जो मतलब ये एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको कि जो अभी बंदा बैंक में कुछ डिपॉजिट करता है उसका कुछ पार्ट कहाँ दे देता है, किसको दे देता है, आरबीआई को दे देता है, ठीक है। और जो अपना खुद अपने पास रखता है उसको बोलते हैं कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये पैसे के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो गोल्ड हो सकता है, या तो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो भी हो सकता है। और ये 80 रुपीज़ जो होता है मार्केट में आता है, ठीक है। अब मान लो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया भैया तो महंगाई बढ़ जाएगी, आम जनता कुछ खरीद नहीं पाएगी। तो आरबीआई इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी भैया, फिर वो बैंकों से बोलेगी भैया तुम मेरे को पैसे मतलब पैसे बोलेगा कि तुम मुझे इंटरेस्ट पे दो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, RRR। इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। और मान लो अगर बैंकों के पास पैसा कम हो गया तो भैया उसको कहाँ से लेगा, वो फिर आरबीआई से लेगा। उसको बोलते हैं क्या, रेपो रेट बोलते हैं। वो आपको शॉर्ट टर्म का दिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, बैंक रेट, ठीक है। ये क्या होता है कि आरबीआई जो होता है गिव्स फाइनेंशियल टू कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको दिया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। CRR क्या होता है, केस रिजर्व रेशियो होता है। ये होता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट कीप टू आरबीआई। मतलब जो पैसा जमा होता है बैंक में उसका कुछ पार्ट दिया जाता है किसको, आरबीआई को दिया जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है कि ऑल कमर्शियल बैंक हैव टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या तो गवर्नमेंट बॉन्ड। मतलब जो पैसा जमा होता है बैंक में उसको अपने पास भी कुछ रखना पड़ता है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स। मतलब आरबीआई जो होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को देता है। और RRR क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। मतलब आरबीआई क्या करता है भैया कि पैसे लेता है इंटरेस्ट पे, किससे लेता है कि बैंकों से लेता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे आ जाता है तो, ठीक है। तो आई होप आपको जितना भी इसमें करवाया हूँ शॉर्ट टर्म में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करवा दिया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।